हे दोस्तों, जय हिंद। कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया थे खास करके प्रमुख दर्रे एवं उनके क्षेत्र। आज का टॉपिक है मुख्य रूप से जनजाति समुदाय के। मानवीय सभ्यताओं में एक जनजातीय समुदाय का भी बहुत सारा योगदान रहा है। खास करके भारत के इतिहास को अगर अध्ययन किया जाए तो जनजातियों का भी योगदान देश के आजादी में काफी सक्रिय रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में भी खास करके, तो इसमें भी अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो जनजातियों का भी हाथ अच्छा खासा रहा। अंग्रेजों को भगाने में नीलहों को परेशान करते थे, तो अंग्रेजों को मुख्य रूप से इन्होंने बिना आवाज के अस्त्र शस्त्र उठा करके उनको परेशान करने, मारपीट करने में अच्छा खासा लोग भूमिका निभाया। अगर बात किया जाए बिरसा मुंडा, सिंधु और कान्हू, दोनों भाई सिद्धू और कान्हू, और थोड़ा अगर देखा जाए तिलका माझी, तो ये सारे जनजातियों जो है बिहार की धरोहर का एक प्रमुख शिखर पर उच्च रूप से जाने जाते हैं। लेकिन भारतीय सरकार की राजनीति के क्षेत्र पर आज जनजातियों की जल जंगल जमीन को छीनी जा रही है। जहां पर उनका मुख्य रूप से केंद्र है बसने का, इसको क्या किया जा रहा है, हड़प करके खत्म किया जा रहा है। अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। लाखों हेक्टेयर की जमीन को बर्बाद किया जा रहा है केवल इंडस्ट्री एरिया के क्षेत्र के लिए। तो क्या किसी के जल जीवन जंगल को छीन लेने से उसका प्रवास सही नहीं होगा, आवास सही नहीं होगा? तो इन सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान क्या देगी? एक है तो सेफ है मोदी, सेफ है मोदी, एक है अडानी, एक है अडानी सेफ है। यही तो नारा चल रहा है, जुमलेबाजी। लेकिन इन जनजातियों के क्षेत्र को थोड़ा भी पलट कर देखने का काम नहीं करते हैं। आज के समय जिसको हम लोग मुसहर कहते हैं, मुसहर अर्थात भूइया, ये भी SC ST कैटेगरी में आते हैं, अर्थात शेड्यूल कास्ट में। इसको भी सरकार ने, बिहार सरकार क्या कहे हैं कि ये संथाल है। क्या है? संथाल जनजाति के लोग, ये लोग आते हैं। खासकर बिहार के गया क्षेत्रों में ज्यादातर में पाए जाते हैं, जो आज भी चूहा वुहा पकड़ने का काम करते हैं। जानवे करते हैं पकड़ने का क्या उद्देश्य होता है, ये सारे काम करते हैं। तो प्रमुख जनजातियों में से कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति अगर देखा जाए तो गोंड। ये बहुत खतरनाक भी होता था, लेकिन बाद में पता चला अध्ययन के बाबरे इससे भी खतरनाक है तो सेंटलिन है। कौन है? सेंटलिन है। कई सारे देशों में सेंटलिन पाया था। विश्व का सबसे खतरनाक माना जाता है सेंटलिन। अब भारत का सबसे खतरनाक तो गोंड। कोई दिक्कत? गोंड जनजाति सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको ST में रख दिया है। क्या चीज में रख दिया है? कहीं SC कहीं ST। अच्छा, SC ST ये बनाने का काम किसके पास है? ये जो है मुख्य रूप से संसद पास करती है और राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति किसी भी को क्या कर सकता है? शेड्यूल कास्ट बना सकती है, SC कर सकती है, ST SC OBC जनरल, कुछ भी चाहे इस सरकार के हाथों में है। सर्वाधिक प्रतिशत ST का अगर देखा जाए तो ST का सबसे ज्यादा प्रतिशत खास करके आदिवासी समुदाय में अगर देखा जाए जनजातियों में, तो वह पड़ता है कहां पर? मिजोरम में। ना देखते मिजोरम में ज्यादा मार काट होता है, लोग एकदम पकड़ धय धड़ा धड़ाधड़ सब काम करता है यही लोग। और SC की अगर बात किया जाए शेड्यूल कास्ट में, तो इनका ज्यादा पाया जाता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। 3-4 को जिला है जो काफी उसमें इनकी संख्या है। मऊ हो गया, गाजीपुर, उसके बाद क्या कहते हैं तो रह के आगे जो पड़ता है मुगलसराय से आगे, ये सब जगह पर अच्छा खासा इनका चंद्रौली ये समय पाया जाता, अच्छा खासा इनका क्षेत्र है। और इन लोग एकजुटता भी है। कह कि सर्वाधिक SC देखा जाए तो पंजाब में। एक बात दोस्तों जानना है, पंजाब के किसान लोग बहुत मजबूत होते हैं और बहुत सुखी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। पंजाब के जो किसान है समृद्ध होने के कारण है कि सरकार उसकी भरपूर मदद करती है। एकदम ट्रैक्टर जो चलाता, मोटा मोटा चक्का वाला ट्रैक्टर, बाजा बांध दिया, खूब मस्ती कर रहा है, बाजा बजा रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है खूब मस्ती से। एको को पहाड़ वहाड़ नहीं है पंजाब में, पूरा खुशहाली है। ये भी कारण है। तो पंजाब में SC का भी संख्या ज्यादा है। कह रहा कि भारत में कौन सी जनजाति अधिक है?
क्रमवार हम कर दिए। सर्वाधिक है भील, इससे थोड़ा कम है तो गोंड, और गोंड से भी अगर कोई कम है तो संथाल। संथाल बिहार, झारखंड और बंगाल, 3 राज्यों में इनका संख्या ज्यादा मिलता है। कौन कौन? बंगाल, बिहार और झारखंड। झारखंड में तो खैर भरा पड़ा है। बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में इनकी संख्या संथाल के ज्यादा है। आदिवासी समुदाय है। ये लोग का जल जीवन ही सब कुछ है। जल जीवन, जंगल, इन लोग को दुनियादारी जरा मतलब नहीं है। ये अपना हर कुछ प्रकृति को ही मानते हैं। पेड़ों के छांव में रहना, जंगलों में रहना, अपना जीवन बसर करना, अधिक ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। और जिसको सामाजिकता पर लाया गया तो बहुत उच्च शिखर तक चले गए। राष्ट्रपति भी बने हुए है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, ये लोग क्या है? सब आदिवासी है, जनजातीय है। क्या धूमल, क्या गोधुल प्रथा विवाह जो उस समय चलता था, खास करके आदिवासियों में एक प्रथा है गोधुल प्रथा, जैसे तांडा प्रथा, स्वयंवर प्रथा, ये सब प्रथाएं चलता है। तो इस चलता था टोंडा जनजाति है, और टोंडा जनजाति में पाया जाता है गोधुल प्रथा, यानी कि लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता था। उसी 5-7 तरह के लड़के जाते थे, गोधुल प्रथा जो जबरदस्त। आज के समय में ये सब खत्म हो गया लगता है हमको। क्या टोंडा और बडगा, कौन है? टोंडा और बडगा जनजाति पाया जाता, खास करके तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है, वहां पर अच्छा खासा पाया। यही लोग खास करके चंदन उंदन की लकड़ी भी काटने का काम करता है। आंग जरवा, क्या है? आंग जरवा, सेंटलिन या फिर सोमपेस, ये जो मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कोई दिक्कत? द्वीप समूह में। इनकी जनसंख्या जरा डायरेक्ट केंद्र की हाथों पर चलता है, केंद्र ही इस पर क्या करता है? निरंतर निरीक्षण करती है। कह भारत का सबसे खतरनाक जनजाति सेंटलिन है। भारत का सबसे खतरनाक क्या है? सेंटलिन है। सेंटलिन के बाद आता है गोंड। कोई दिक्कत है? नहीं है। कह थारू प्लस भोटिया, ये जो थारू प्लस भोटिया जनजाति पाया जाता है कहां पर? तो उत्तराखंड में। कहां पर पाया जाता है? उत्तराखंड में। कह ऋतु प्रवास करने वाले, यानी समय बदला, ये लोग जगह चेंज कर देता है। तो ये जो खास करके आता है भोटिया धूमल ना देखते, गांव में मांगता है, घोड़ा वोड़ा लेके चलता है, समूह में रहता है, कहीं तंबू प्लास्टिक टप्पर गिरा करके जल की व्यवस्था हो गया, वो लोग अपना रह गया। ये सब काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी जनजाति है क्या करते हैं, जो दिवाली को शोक के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। क्या करते हैं? दिवाली को शोक के रूप में मानते हैं। यह है थारू जनजाति। ये थारू जनजाति क्या करते हैं? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। आइनू जनजाति है जो जापान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आइनू जनजाति, लिख लीजिए, आइनू जनजाति। आइनू जनजाति कहां पर? जनजाति जापान में। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा देश का है और सभी जनजाति। तो इतना तो मुख्य रूप से आपको जान लिए। इस जनजाति का ही शेड्यूल आज का क्लास में हम बताएं। अगले दिन हम बताएंगे आपको वायुमंडल के विषय में। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं, अगले रोज फिर मिलेंगे।